नमस्कार बच्चों। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पाठ 7 वाह ताज। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ताज से अभिप्राय क्या है, कौन सी ताज की बात हो रही है। ताज दो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका पाठ परिचय ये है कि एक ताज वह होता है जो किसी के सिर पर इनाम के तौर पर रखा जाता है। दूसरा वह जो राजमुकुट के रूप में राजा के सिर पर होता है। इनसे अलग एक ताज है ताजमहल, है ना। एक आपको दो तरह के और ताज के बारे में पता चल गया। एक कैसा ताज है जो किसी के सिर पर इनाम के तौर पर रखा जाता है कि मान लीजिए कि किसी को या किसी के उसके लिए पकड़ा जाना है कोई क्रिमिनल को, तो हम लोग उसमें कह देते 50,000 का इनाम मिलेगा जो इसको पकड़वाएगा इनाम के तौर पर। तो वो हो गया यहाँ पर। और दूसरा क्या, राजमुकुट के रूप में राजा के सिर पर। वो तो आपने देखा ही, राजा लोग जो होते हैं उनकी एक ड्रेस होती है ना, राजसी। तो वही जो कपड़े पहनते हैं तो सिर पर एक मुकुट, राजमुकुट भी धारण करते हैं। तो ये उसको भी ताज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? राजा का ताज। दो ताज के बारे में आपको पता चल गया। और तीसरा ताज है ताजमहल। ताजमहल का मतलब हो गया महलों का महल, है ना। जो महलों का महल होगा तो उसको ही ताज महल बोलते हैं। कि बहुत सारे महल बने, बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, लेकिन एक ताज महल एक ऐसा बना हुआ है जो कि हमारे ही देश में है। वो बहुत ही खूबसूरत है और आपको उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बताते हैं। मैं ताजमहल हूँ। अब ये ताजमहल जो है अपनी कहानी अपने आप आपको बता रहा है। मैं ताजमहल हूँ। मैं भारत के आगरा शहर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। मुझ पर नज़र पड़ते ही सभी के मुंह से अक्सर एक ही वाक्य निकलता है, वह देखो ताजमहल। अब ये ताजमहल है कहाँ पर? ये महलों का महल मतलब ताजमहल कहाँ पर है? तो ये हमारे ही देश भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश हमारे राज्य में है। और उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? तो आगरा में। और ये कैसा है? ये सफ़ेद रंग का है। ये देखिए किस कलर का है? सफ़ेद रंग का है। और इसके चारों तरफ ये गुंबद बनी हुई है। ये जो मीनारें बनी उसके ऊपर ये गुंबद बने हुए हैं जो कि बहुत दूर से दिखाई देते हैं। आप अगर आगरा जाएं तो आपको सड़क से ही दूर से नज़र आ जाएंगे, बहुत दूर से ये गुंबद दिखने लग जाते हैं। तो पता चल जाता है कि ये ताजमहल आसपास है जो कि बड़े ही सुंदर है। और जब आप इसको पास से देखने जाएंगे तो आपने ऐसा कहीं भी बहुत महल देखे होंगे आपने। हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारे महल, क्योंकि महल है राजाओं का, क्योंकि ये देश था तो वो लोग महलों का निर्माण भी कराते थे और शहंशाह लोग। तो परंतु ये जो महल है ये क्या ऐसा महल है? ये विश्व में इकलौता ऐसा महल है जिसकी वजह से इसको 7 आश्चर्यों में रखा है। ये भारत का 8 आश्चर्यों में रखा है, ये 7वां आश्चर्य है। जैसे कोई किसी पूरे वर्ल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहीं पर केवल स्थित हैं और वो ऐसी बनी हुई हैं, उनका निर्माण ऐसा है जो कि दूसरी जगह वो नहीं मिलती हैं और उनको बनाना भी पॉसिबल नहीं है। और उसका निर्माण जब हुआ होगा, कौन सी परिस्थिति में हुआ होगा और कैसे हो पाया होगा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो ये जो है अपने जो वर्ल्ड में विश्व में 8 आश्चर्य हैं उसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारे देश का गौरव भी है। इससे हमारे देश की शान बढ़ती है और इसको देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और इसको देखते हैं। और यहाँ पे फिल्मों का भी निर्माण होता है। इसके बारे में जब हम लोग जाकर देखेंगे तो उत्सुकता हम लोगों के मन में आएगी कि इसको किसने बनवाया, कैसे बनवाया, कब बना, कितने लोग लगे। ये सभी के मन में बहुत उत्सुकता आती है। तो ये ताजमहल अपने बारे में आगे बता रहा है। ये लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे से होकर मेरे पास आना होता है। मतलब अगर आप ये इसमें घुसेंगे तो एक आगे की तरफ एक लाल पत्थर का बहुत बड़ा दरवाज़ा बना होगा और फिर आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा।
तब आपको अंदर ये ताजमहल दिखाई देगा। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। ये आपको नहर दिखाई दे रही है, इसमें फव्वारे लगे हुए हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अब ये जगह जगह ये दिख रहे हैं, हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं, क्यारियाँ बनी हुई हैं ये सारी, और इसमें खूब सारे फूल पत्ती लगे हुए हैं, जिससे कि इसकी शोभा जो है देखती ही बनती है, अद्वितीय शोभा हो जाती है इसकी, सुंदर हो जाता है ये। और जब भी कोई चीज़ को और सुंदरता से आप प्रेजेंटेशन कर देंगे तो और भी चीज़ वो सुंदर हो जाएगी। तो इसको क्योंकि पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं तो इसका रख रखाव भी उसी तरह करा जाता है। तो ये जो क्यारियाँ हैं, पेड़ हैं, इनको बड़े खूबसूरत तरीके से लगाया गया है इन नहरों का, और यहाँ की साफ़ सफाई, जिससे कि ये और आकर्षक दिखाई देता है। अब ये पता है जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल हैं। तो जो आप जानते हैं कि किसी चीज़ की अगर शोभा बढ़ानी है तो उसमें रंग बिरंगे फूलों का बड़ा योगदान होता है। फूलों से किसी भी चीज़ की खूबसूरती बढ़ जाती है, और जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं और दोनों तरफ हमें क्यारियों में फूल दिखाई देते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है, और ये अंदर देखने का मन करता है, और इसको एक बार जो देखता है उसे बार बार देखने का मन करता है। तो आप जब भी जाएं तो इसको देखें। और इसका देखिए सफ़ेद रंग के संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। जो दरवाज़ा है वो तो लाल रंग का है, परंतु अंदर जाने पे जो ताजमहल है वो सफ़ेद रंग के संगमरमर पत्थर से निर्माण हुआ है। संगमरमर पत्थर अभी आजकल सभी के घरों में फर्श पे भी लगाया जाता है, और ये कहाँ से आता है? राजस्थान से आता है। और असली अब उसका सब्स्टिट्यूट भी आ गया, नकली भी मिलते, पर जो असली वाला संगमरमर है जो कि बहुत महंगा आता है, जो सबको नहीं मिल पाता है, उसकी जो सफ़ेदी है ना वो दूध की तरह सफ़ेदी होती है। वो कभी धूमिल जल्दी मतलब पड़ती ही नहीं है, और उसको देखेंगे तो एकदम उससे अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? चमक पड़ती है, बड़ी अच्छी सुंदरता और बढ़ जाती है इसकी। और चाँद की रोशनी पड़ती है पूर्णिमा वगैरह पे तो और इसकी खूबसूरती दिखाई देती है। पूर्णिमा पर तो इसको लोग दूर दूर से देखने ही आते हैं। इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि इसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। अब इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य जो है यहाँ की सरकार करती है, जो भी सरकार होती है वो उसका करती है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है हमारे देश का और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसकी रख रखाव भी उसी स्तर की जाती है। तो इसके अंदर हरियाली का पूरा इंतजाम हुआ है, यानी कि चारों तरफ पेड़ पौधे फूल लगाए गए हैं, ये जिसमें कि बीच में ये वाइट कलर का सफ़ेद रंग का बहुत और ज़्यादा सुंदरता इसकी बढ़ा देता है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हैं। अब इसके पास जाने के लिए एक नहर का भी निर्माण हुआ है, और उसके दोनों तरफ पक्के रास्ते बने, और रास्ते इतने खूबसूरत हैं, साफ़ सुथरे हैं कि वहाँ पे जाने पर और ज़्यादा इंसान एक्साइट हो जाता है कि आगे अब क्या होगा। और जब देखते तो लोग तरह तरह की उसमें जा कर के आपने देखो वो फ़ोटोज़ भी खिंचवाए होंगे। इसके जो है यहाँ पर फिल्में भी बनती हैं। तो मेरा निर्माण संगमरमर के ही एक विशाल चबूतरे पर किया गया है। अब इसका निर्माण देखिए, ये एक विशाल चबूतरा है। ये देखिए, ये वाइट कलर का संगमरमर से बना हुआ एक विशाल, ऊंचाई पर थोड़ी आप सीढ़ियों से चढ़ेंगे तब ये विशाल चबूतरा आएगा। उसके ऊपर ये ताजमहल का निर्माण हुआ है, और इन मीनारों को भी बनाया गया है जिस पे गुंबद बनी हुई है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ऊंची ऊंची चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची सफ़ेद रंग की मीनारें भी हैं। इन पर चढ़ने के लिए इनके भीतर ही सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब ये देखने में तो ये छोटी जो आपको पतली यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, पर पास से जब इसको देखेंगे तो बड़ी चौड़ी हैं, ये गोल गोल चौड़ी चौड़ी ऊँची ऊँची हैं। और इसके ऊपर गुंबद तक चढ़ने के लिए अंदर ही गोल गोल सीढ़ियाँ हैं, जबकि अंदर लोग पहुँच जाते हैं, ऊपर तक पहुँच जाते हैं इसमें। तो ये दूर से ये पिक्चर में तो छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि पिक्चर छोटी है, परंतु जब आप पास से देखेंगे तो ये काफ़ी विशालकाय है। मेरे दरवाज़ों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियाँ बनाई गई, और जिसके जो दरवाजे हैं
वो बहुत ही सुंदर है। और उस पर नक्काशी नक्काशी ये है नक्काशी। नक्काशी का मतलब होता है कि लकड़ी पे ही खोद कर कुछ आकृतियों का निर्माण करना। वो आकृतियाँ फूल पत्ती हैं और कुछ भी हो सकती हैं। ये देखिए फूल पत्ती बनी हुई है, कुछ डिजाइंस बनी हुई हैं इस तरह से। तो ये लकड़ी पर और पत्थरों पे खोद के बनाया जाता है। ये पत्थरों पर खोद के बनाया गया है और ये लकड़ी पर बनाया गया। तो जो दरवाजे हैं उसके वो भी बड़े ही नक्काशीदार, उसको जिसकी जो खोद कर बनाई जाती है डिजाइन, उसको क्या बोलते हैं? नक्काशी। और पत्थरों के ऊपर भी ये देखिए फूल पत्तियाँ खोद करके और कलर भर के रंग भर के बनाए गए। ये ऐसे रंग भरे गए हैं जो आज भी धूमिल नहीं पड़े हैं और पत्थरों को काट के भरे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से किया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।